नमस्कार, बोज़ोन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और मैटर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया। पिछली क्लास में बेसिकली हमने डिस्कस किया कि जो मैटर है उसका पार्टिकुलेट फॉर्म होता है, मतलब वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है और वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है और वो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव भी कर रहे होते हैं और उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। तो ये सारी मोटी मोटी बातें हमने डिस्कस की। इसको अगर एक और सिनेरियो में मैं आपको बताना चाहूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, मान लीजिए एक कमरा जिसमें हम खड़े हैं, इसके अंदर दीवार है, दीवार के अंदर ईंटें हैं। ईंटें किस चीज़ से बनी हैं? मिट्टी से। मिट्टी किस चीज़ से बनी है? पार्टिकल से। तो जो पार्टिकल, जिन पार्टिकल से वो मिट्टी बनी है वो बहुत ही छोटे हैं और उसके अलावा उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी है और इसके अलावा वो पार्टिकल्स मूव भी कर रहे हैं और उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो ये सारी बातें मैटर के बारे में हमने अब तक पढ़ी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हमने ये बात कर ली कि जो भी सराउंडिंग में हमारे पास है, जिसका कि कुछ मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सब मैटर है। अब यदि हम इस मैटर को क्लासिफाई करना चाहें कि ये मैटर को हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये मैटर 3 तरह का है लगभग, आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम ये देखेंगे इस क्लास में कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो फॉर्म ऑफ मैटर है उनमें आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉलिड। सॉलिड में हमने लिखा है डेफिनेट शेप। इसका मतलब क्या हुआ? ये मार्कर है, ये सॉलिड है। क्या 2 घंटे बाद इसकी शेप बदल जाएगी या इसको मैं ज़मीन पे गिरा दूं तो इसकी शेप बदल जाएगी? किसी भी स्थिति में इसकी शेप नहीं बदलेगी, इसकी शेप ऐसी की ऐसी रहेगी। इसको कहते हैं कि सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है। बात करें लिक्विड की, क्या लिक्विड की शेप फिक्स होती है? अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे तो आप पाएंगे कि लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। अगर एक पानी को मैंने ग्लास में भरा है और यदि उसको मैं फिर लोटे में डाल दूं तो वो लोटे का शेप ले लेगा। अगर लोटे से मैं जग में डाल दूं तो जग का शेप ले लेगा। जिस भी बर्तन में हम लिक्विड को डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। इसका मतलब लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता। ये बात हमारी क्लियर हुई। फिर बात करते हैं गैस की। क्या गैस का कोई शेप होता है क्या? गैस का भी कोई शेप नहीं होता। आपने देखा है कभी कि इस चेयर की फॉर्म में गैस हो? गैस के पार्टिकल्स तो रैंडमली मूव करते हैं, वो कोई फिक्स शेप फॉर्म नहीं करते हैं। ये बात हुई हमारी फिक्स शेप की। नेक्स्ट है वॉल्यूम। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वॉल्यूम है क्या चीज़। वॉल्यूम का बेसिक सा मतलब है कि कोई चीज़ कितना स्पेस घेरती है उसकी वॉल्यूम उतनी ज़्यादा है। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, फॉर इंस्टांस ये हमारे पास एक घड़ी है, अलार्म है और एक ये मार्कर है। किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? इसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि इसने इस रूम के अंदर प्रेजेंट स्पेस को ज़्यादा घेर रखा है। तो जो ज़्यादा स्पेस घेरे वो हमारा, उसका ज़्यादा वॉल्यूम होता है। ये बात फिक्स है। अब देखते हैं कि वॉल्यूम के केस में सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स रहती है। ये मार्कर जो स्पेस घेरेगा, ऑक्यूपाई करेगा, वो फिक्स रहेगा। इसको यहाँ रख दिया या इस टेबल पर रख दिया तो जितना स्पेस इसका है वो उतना ही घेरेगा, उसके अलावा वो स्पेस, बाकी सारे स्पेस में ये नहीं रहेगा, ये अपने ही स्पेस में रहेगा। इसकी वॉल्यूम फिक्स है। अगर बात करें लिक्विड की, क्या लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स है?
जी हाँ, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स है। कैसे फिक्स है? आप मान लीजिए हमारे पास 3 बर्तन हैं, एक ग्लास है, एक इस तरह का लोटा है, एक ये जग का थोड़ा सा शेप बना नहीं पाए हम, जग मान लीजिए आप इसको, ये जग है, ठीक है, ये लोटा है आपका और ये ग्लास है। एक जो दूधिये का एक नापने का एक जो पैमाना होता है इस तरह का, उसके ऊपर मार्किंग बनी होती है। आपने मान लीजिए 1 लीटर पानी या 1 लीटर दूध इसमें भर के यहाँ डाला, 1 लीटर भर के इसके अंदर डाला और 1 लीटर भर के इसके अंदर डाला। अब जो दूध था वो जैसे बर्तन में डालोगे शेप तो वैसा ले लेगा, पर क्या उन्होंने उस दूध में जो स्पेस घेरा वो स्पेस सेम है तीनों केस में? बिल्कुल स्पेस वो सेम है, क्योंकि जब इसके अंदर आपने दूध डाला है उसको आप वापस उसी बर्तन में, दूध नापने वाले बर्तन में डालोगे तो वो एग्जैक्टली फुल भर जाएगा इससे। जब इसका वापस निकाल के इसमें डालोगे तब भी फुल भर जाएगा, इसका वापस निकालोगे तब भी फुल भर जाएगा। इसका मतलब उसने वॉल्यूम, तीनों ने वॉल्यूम सेम घेरी है। इसका मतलब गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड सेम वॉल्यूम में रहेगा, बर्तन चाहे कोई भी हो, वो स्पेस को सेम तरीके से ऑक्यूपाई करेगा। गैस के केस में क्या होता है? गैस के केस में गैस आपका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर एक सिलेंडर से गैस लीक हो गई इस रूम में, ये रूम आपका एयर टाइट फुल्ली बंद है, अगर तो वो गैस कोई ऐसा तो है नहीं कि इस कोने में बैठी रहेगी या पर्टिकुलरली मेरी जेब में आके बैठ जाएगी, वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी। इसका मतलब उस गैस ने पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अगर ये कमरा इससे बड़ा होता, डबल होता, तो वो डबल वॉल्यूम को स्पेस, जितना वॉल्यूम उसके पास होगा वो सारे को ऑक्यूपाई कर लेगी। इसका मतलब गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। क्या लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेस होने की एबिलिटी, वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल आपका होता है। क्या लिक्विड कंप्रेसिबल होता है? लिक्विड भी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है। आप कहेंगे कि अगर एक बलून में मैंने वाटर भर लिया है और उस वाटर को मैं कंप्रेस करूं तो हो जाता है कंप्रेस, इसका मतलब लिक्विड कंप्रेस हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा है, अगर आप एक साइड से कंप्रेस करोगे दूसरी साइड से एक्सपैंड हो जाएगा। इस तरीके से वो टोटल जो है, टोटल को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एक ग्लास है, उसके अंदर पानी यहां तक भरा है, इस ग्लास के नाप का ही एक प्लास्टिक का आपने कुछ कट किया जो जस्ट इसके अंदर आ जाए। जिसमें हम चाय रखते हैं वो प्लास्टिक के जो गोल गोल होते हैं, उसका साइज लगभग इतना है कि ग्लास के अंदर जस्ट फिट होता है। अब वो जब ये वाला ढक्कन प्लास्टिक का आप यहाँ ले आएंगे पानी के ऊपर, जस्ट वो साइज इसके फिट आता है, उसको कंप्रेस करेंगे तो आप देखना कंप्रेस नहीं होगा, पूरा पानी कंप्रेस नहीं होगा। या फिर आप इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, अगर आपके पास होली की पिचकारी है, ये आपकी पिचकारी है, ये आपका पीछे का पिस्टन है, इसके अंदर आपने पानी भर रखा है, फुल पानी है, ऊपर से आपने एक रबड़ कैप लगा दी, इसको आगे से बंद कर दिया। आप उस पिस्टन को मूव करके देखना, वो मूव नहीं करेगा, इसका मतलब पानी कंप्रेस नहीं होता। क्लियर है? ठीक है। हम बात करते हैं गैस की। गैस आपकी कंप्रेसिबल है या नहीं है? गैस कंप्रेसिबल है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, जिससे उसके अंदर हम गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के कंप्रेस कर देते हैं। उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में भी गैस कई बार स्टोर होती है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे ये बात पता लगती है कि बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके हम एक सिलेंडर में भर सकते हैं। सिमिलरली आपका ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में भी सेम ही बात होती है, आप गैस को कंप्रेस करके उसके अंदर फिट करते हो। इसका मतलब गैस आपकी कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है
स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है उनके बीच में स्पेस कितना है, ये हमें पता करना है। तो आपको खुद भी अंदाज़ा इस बात का लगता होगा कि जो सॉलिड है उसके अंदर पार्टिकल्स जस्ट चिपके हुए होते हैं, बहुत ही कम स्पेस होता है उनके बीच में, लेकिन बहुत ही कम होता है। तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं। अगर बात करें लिक्विड की, लिक्विड में सॉलिड की कंपैरिजन में स्पेस पार्टिकल से बीच में ज़्यादा होता है, और गैस के पार्टिकल्स तो रैंडमली मूव करते हैं, जैसे इस रूम में ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस होता है। तो स्पेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स इज वेरी लेस, स्पेस बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज कंपैरेटिवली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड। और अगर हम गैस की बात करें तो उसमें स्पेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तीनों पॉइंट हमने डिस्कस किए। लास्ट पॉइंट है अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन है उसके बारे में हम किस बात पर हम कंक्लूड करेंगे, ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। वैसे अगर मैं इस मार्कर को ऐसे हाथ से कट करूं तो ये कट नहीं होगा। वहीं पर एक अगर पानी की टैप चल रही है, उस टैप के बीच से मैं पानी की जो धार है उसके बीच से हाथ को निकालूं तो निकल जाएगा। इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, उन पार्टिकल्स ने आपस में कस के पकड़ा हुआ है। लिक्विड के पार्टिकल्स ने थोड़ा कम कस के पकड़ा हुआ है, और गैस के पार्टिकल्स ने बिल्कुल बहुत ही हल्का फुल्का आपस में अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन था इसीलिए वो पास पास हैं, इसके बीच में कम अट्रैक्शन था इसलिए थोड़ा दूर दूर है, उसमें अट्रैक्शन बहुत कम है तो बहुत दूर दूर है। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट, शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड अट्रैक्शन, आप इसको इसी तरह टेबल बनाकर याद रखोगे तो आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में हमेशा ये 5 डिफरेंसेस याद रहेंगे। टेबल बना के याद रखने का तरीका एक बेहतर तरीका है, बजाय कि आप तीनों को अलग अलग करके पढ़ते। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।